Good morning everyone. This is Anil Kumar Singh, your computer teacher. Here I am again in front of you with a new lecture of MS Word. MS Word का थर्ड पार्ट है ये, जहाँ पे हम पहले दो पार्ट पढ़ चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम नए टॉपिक को कहीं ना कहीं रिवील करेंगे, नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है MS Word? एक्चुअली क्या है कि MS Word MS ऑफिस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम हम अपना MS Word में कर सकते हैं। कभी कभी तो कुछ काम हम एक्सेल और पावर पॉइंट के भी कर सकते हैं, ये हमारे बेनिफिट होता है MS Word का। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन MS ऑफिस। सो हम लोग कोशिश करेंगे इसके पॉइंट टू पॉइंट समझने की, पॉइंट टू पॉइंट करने की, जस्ट बिकॉज कि अगर हमने थोड़ा बहुत भी मिसप्लेस किया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं MS Word का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं होता तो हम अपने पेज को, यानी जिस पे हम टाइप करते हैं उस पेज को कभी समझ ही नहीं पाते कि हम कितनी अच्छी तरीके से अपने पेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से हम अपने पेज को बना सकते हैं। सो हेयर इज़ द टॉपिक विच इज़ पेज लेआउट। द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट 2 पॉइंट वॉज होम, सेकेंड वन इंसर्ट, द थर्ड वन इज़ पेज लेआउट। सो here we are going to study page layout in MS Word. So it is the first slide where the page layout. What is the page layout? Page layout groups contains the command most commonly associated with the setting and that would affect the entire page or document. Exactly. There are so many options which we are going to use in our MS Word. With the help of page layout, we can design our page of document or PDF file or something extra, your thesis, etc. etc. आप लोगों ने देखा है कि आप लोग की जो बुक्स आती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस होते हैं, उसमें अलग अलग डिज़ाइन के पेज होते हैं। तो ये सारे के सारे पेज डिज़ाइन कहाँ किए जाते हैं? पेज लेआउट पे। सो हेयर आर द बेसिकली 5 टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन पेज लेआउट। द फर्स्ट वन इज़ थीम। देयर आर 4 ऑप्शंस, थीम, कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स। ओके, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Second option is page setup. There are basically page setup means page orientation, page margins, page size, page columns, line breaks, page breaks, line numbers, hyphens. Okay, basically last के 3 इतने important नहीं हैं, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए what are these. Next one is page background. Background means how your page background looks like. It means watermark, page color and page borders. These are the 3 important tasks which is done in page background. Fourth one is paragraph. Paragraph means how your paragraph look like from the left side, from the right side, from the top, from the bottom. It is your paragraph. Okay, and the last one is arrange. Arrange means how the position of pictures in your text, in your page, which is decided by the arrange option which is located in page layout. So we can start with the first option which is going themes. So first, this is your theme. I am going to enlarge the picture easily, आप लोग उसे देख पाओ, that is theme. तो इधर आओ भाई। Okay, so themes, there are 3 option basically, कलर्स, फॉन्ट एंड इफेक्ट। थीम्स अपने आप में ही एक ऑप्शन है, पर थीम्स सबसे पहले हम बात करेंगे थीम्स की। तो दीज आर द थीम्स जिससे कि आप अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हो। तुम यहाँ पास में अच्छे लगोगे। ओके, तो दे आर पेज लेआउट जिससे आप अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हो। दीज आर द टोटल थीम्स। ओके, समझ में आया कि आप देखो ऐसे कर सकते हो, मेट्रो है, मॉड्यूलेट है, अपने फाउंड्री है, फ्लो है, इक्वालिटी है। तो दीज आर द ऑप्शन जिससे आपका पेज जो है वो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आता है। कलर कॉम्बिनेशंस के साथ होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्लाइड्स में पेजेस होते हैं, वैसे MS Word में भी डिफरेंट काइंड के पेजेस को आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोग उसे सेलेक्ट करोगे, आपके सारे पेजेस कुछ उसी टाइप में आने लगेंगे। दीज आर द थीम्स। ऐसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स की थीम्स अलग अलग कर लेते हो ना, कुछ नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, फिर हम क्या करते हैं, अगर वर्ड को यूज़ कर लेते हैं तो आपके सारे ऑप्शन वर्ड के फॉर्मेट में आने लगते हैं। तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, देयर आर सो मैनी थीम्स विच इज़ used in MS Word. Okay, next slide. Effects. Okay, इफेक्ट से पहले 2 ऑप्शंस और हैं जिसके बारे में, जिसके ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं होती है, फिर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, मैंने उसे शो नहीं की है, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ उसे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कलर। सभी जानते हैं कलर का मतलब क्या होता है। आप लोग अपने
डॉक्यूमेंट में आप लोग अपने पेजेस में डिफरेंट काइंड ऑफ कलर का यूज़ कर सकते हैं, आप लोग अपने वर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप लोग अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन फॉन्ट है। फॉन्ट मीन्स आप अपने फॉन्ट को डिफरेंट काइंड की तरह देख सकते हैं, यानी अपने फॉन्ट को अलग अलग फॉर्मेट में चूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, एरियल होता है, अल्गेरियन होता है, दीज आर द ऑप्शन। प्रोनोटाइप वर्सिया होता है, दिस इज़ अ ऑप्शन। इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन होता है, दिस इज़ एन ऑप्शन। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप सिंपल वर्ड में लिख रहे हो, दैट्स अनदर मैटर, आप उसे बहुत अट्रैक्टिव वर्ड, जैसे आप लोग अपने क्या करते होगे, नेम्स, आप लोग जब नेम्स लिखते हो तो क्या करते हो, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ ए बना हुआ है तो ए कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, कि ए को हम और डिज़ाइन देंगे, ए के सर पे हम टोपी पहनाएंगे, ए की टांगें फैलाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ओके, लास्ट वन इज़ इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स होता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके का इफेक्ट देना चाहते हो, कि राइट साइड में वो किस तरीके से आगे बढ़े, या फिर उसका शेडो आए, या फिर वो डार्क मोड में दिखाई दे, या फिर वो कुछ लाइट मोड में दिखाई दे। देयर आर सो मैनी इफेक्ट्स जो कि आप लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इससे पहले भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे इफ़ेक्ट का मतलब कुछ इस तरीके से भी होता है कि मान लीजिए आप लोगों ने, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, पीछे एक पोयम लिखी हुई है। ये पोयम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, बहुत ही अच्छी पोयम है। जैसे लास्ट लाइन है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय जी की पोयम है, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इसके मैंने टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को थोड़ा सा चेंज किया। इसके बैकग्राउंड में या इसके बैक में मैंने एक शेडो टाइप की यूज़ की है। सो आई कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ शेडोज विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज मार्जिन्स। ओके, मार्जिन्स की अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज़ मार्जिन? एक पेज को सेटअप करने के लिए हमें मार्जिन्स की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट बिकॉज कि अगर हम मार्जिन्स को सेट ना करें तो हमारे पेज से टेक्स्ट बाहर की तरफ जाने लगता है। लाइक एग्जाम्पल, टेक एन लिटरली लाइव एग्जाम्पल। अगर आप लोग गौर करोगे, इन जितने भी मार्जिन्स के ऑप्शंस दे रखे हैं, इन मार्जिन्स के चारों ओर ये कुछ इस तरीके से लाइंस खींची हुई हैं। वाई दीज लाइंस आर एप्लीकेबल इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? वो सिर्फ इसलिए ताकि इस जो स्क्वायर एक फॉर्मेट है, इस स्क्वायर फॉर्मेट से बाहर डेटा ना जाए, और मेरे पास जो मार्जिन्स हैं उस पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को अप्लाई कर सकूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसे रफ काम करने के लिए हमेशा राइट साइड पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है। तो क्या करता है, राइट हैंड साइड पे कम से कम 1/4 पेपर को लाइन खींच देता है, और वो उसका मार्जिन हो जाता है फॉर द रफ वर्क। ठीक है, ऐसे ही कहीं ना कहीं जो आपके आर्ट वर्क वाले होते हैं, आर्ट वर्क वाले क्या होते हैं, पेंसिल्स को यूज़ करने के लिए या पेन्स को यूज़ करने के लिए राइट हैंड साइड का एरिया छोड़ देते हैं। So these are the margins which we can use in MS Word. So there are so many options. If you can see, there are so many options कि आप लोग margins को use कर सकते हैं, like normal, narrow, moderate, wide, mirrored and Office 2003 default। ये by default use options होता है। इसके अलावा हम लोग normal options को हमेशा use करते हैं। ठीक है, जो सर आपका second option ये दिखाई दे रहा है, this is your normal option। तो these options are used for टेक मार्जिन्स इन योर MS Word डॉक्यूमेंट। अच्छा, मार्जिन्स का मतलब समझ में आ ही गया होगा, आप लोग भी एग्जाम में करते हो, मार्जिन्स लेते हो। अगर आप लोग रिमाइंड करोगे तो आपको जब कॉपी दी जाती है आप लोग क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी लाइंस खींची होती हैं, राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मार्जिन्स खींच लेते हैं, जबकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर फिर भी हम अपने अकॉर्डिंग मार्जिन्स खींचते हैं। फॉर व्हाट? हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कॉपी को फिल करने के लिए या नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को लेने के लिए, ताकि हमारा जो थोड़ा सा डेटा है वो काफ़ी प्लेसेस में आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं। सो दिस इज़ योर मार्जिन ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ओरिएंटेशन। स्टार्ट। तो नेक्स्ट वन इज़ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीन्स होता है, कहीं ना कहीं आप लोग गौर करेंगे, देखिए देयर आर 2 ओरिएंटेशन ओनली। फर्स्ट वन इज़ पोर्ट्रेट एंड सेकेंड वन इज़ लैंडस्केप। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं और इनलार्ज कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स योर स्टैंड पेपर, लैंडस्केप मीन्स योर हॉरिजॉन्टल पेपर,
ओके हम एक पेपर को दो तरीके से यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर आप लोगों ने कॉपीज़ को देखा हो तो स्टैंड बाय मोड में जो भी होता है उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, और लेआउट मोड में यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से इस मोड में होता है, जिसे हम लोग कहीं ना कहीं लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वर्टिकल योर इज़ पोर्ट्रेट मोड एंड सेकेंड वन इज़ लैंडस्केप, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल मोड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, साइज़, पेज साइज़, हर एक पेज का अलग अलग साइज़ होता है और हमारी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग साइज़ के पेज की होती है। लाइक लेटर अगर हमें लिखना होता है तो उसका साइज़ अलग होता है, टेबलॉइड यानी कहीं ना कहीं टेबल्स का यूज़ करना होता है, उसका साइज़ अलग होता है, लेजर है, लीगल है, A3, A4, A5, इस तरीके से बहुत सारे पेज साइज़ होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं A4 साइज़ पेज को, जो कि आपके प्रिंट आउट के लिए भी यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो वो पेज यूज़ किए जाते हैं आपके प्रिंट आउट्स के लिए। ठीक है, दिस इज़ योर पेज साइज़। नेक्स्ट वन इज़ कॉलम्स। ओके, कॉलम्स का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी पेज को कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज़पेपर में एक ही पेज को कई कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है एक कंप्लीट न्यूज़ को लिखने के लिए। एक सिंगल हेडिंग के नीचे आप लोगों ने देखे मल्टीपल कॉलम्स, तो दिस इज़ द ऑप्शन वेयर यू कैन यूज़ मल्टीपल कॉलम्स इन अ सिंगल लाइन। तो दिस ऑप्शन ऑलवेज यूज फॉर द न्यूज़पेपर रीडिंग। या कभी कभी आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा कि एक सिंगल हेडिंग के नीचे मल्टीपल कॉलम्स बना दिए जाते हैं और उन्हीं कॉलम्स के अंडर में टेक्स्ट लिख दिए जाते हैं। तो दिस कॉलम ऑप्शन इज यूज्ड देयर। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जहां आपने लास्ट लिखा हुआ है उसके बाद से हमें नए पेज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं नए पेज पे जंप ना करके वहीं पे पेज ब्रेक का ऑप्शन अप्लाई कर दूं, दैट इज़ योर पेज ब्रेक्स। और उसी टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को रैप करना, कहीं छुपाना, तो टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ भी हम पेज ब्रेक में करें। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो कि आप लोगों को यूज़ बहुत कम होते हैं, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रेक का मतलब लाइन ब्रेक से भी है, आपके पेज ब्रेक से भी है, कॉलम ब्रेक से भी है। तो ये आप लोग जब प्रैक्टिकली यूज़ करोगे किसी पैराग्राफ या किसी पेज को सिलेक्ट करके ना, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वाटरमार्क। अगर आपको दिख रहा होगा उसमें लाइन नंबर्स और जो हाइपन है उनको भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें उसके कहीं ना कहीं स्नैपशॉट नहीं है। तो लाइन नंबर्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपने जितनी भी लाइंस यूज़ की हैं उस लाइंस के बाद अगर आपको नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर आपको लाइन नंबर लिखना है ना, तो आप लाइन नंबर का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। अधिकतर ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं कभी कभी रिसर्च पेपर पब्लिश करने में कि दे आर मल्टीपल लाइन्स और हम लोग यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। हाइफन आप लोगों ने देखा होगा, डैश को बोलते हैं हाइफन। अगर आप लोग को मैं थोड़ा इनलार्ज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा, देखो हाइफन में दिखाई दे रहा है A-BC, दिस इज़ योर हाइफन। तो हाइफन क्या होता है, कभी कभी हमें बाय डिफ़ॉल्ट कई बार यूज़ करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली खाली सेट कर सकते हैं और हाइफन का यूज़ हम मल्टीपल लाइन्स में, मल्टीपल पैराग्राफ में लगातार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब होता है जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास बुक है किसी भी पब्लिकेशन हाउस की, तो उस पब्लिकेशन हाउस ने उस पेज के इंटर मैटर में कहीं ना कहीं लिखा होता है अपनी कंपनी का नाम, तो दैट इज़ योर वाटरमार्क। कि पेज पे ये पता रहता है कि कौन सी कंपनी का ये बुक है ये, तो दैट इज़ कॉल्ड योर। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी। हम लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। जैसे हम लोग तो ब्रांड एम्बेसडर है ना किसी चीज़ के, तो हम लोग अपना नाम लिख देते हैं। तो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए एक चीज़ की जाती है, हर किसी के पास वो ब्रांड पहुंच जाए इसलिए किया जाता है, और हमारे पेज का या हमारे डेटा का कोई कॉपी ना करे इसलिए हम लोग वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओके ये है आपका पेज बॉर्डर। वाओ, इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज कि हम लोग अपने पेज को बहुत ब्लैंक महसूस करते हैं और उसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मल्टीपल पेज बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये लाइंस कहीं ना कहीं बॉर्डर के साइजेस होते हैं। डॉटेड बॉर्डर है, ये आपके डैश बॉर्डर हैं, डैश बॉर्डर में स्पेस है, डैश पे डॉट, डैश पे डॉट, डैश पे डॉट, इस तरीके से बॉर्डर हैं। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके के बॉर्डर को यूज़ करना चाहो। 3D बॉर्डर्स हैं, कस्टम बॉर्डर्स हैं, तो आप ये बॉक्सेस हैं, नन मतलब नन का वही है, कोई बॉर्डर यूज़ ही नहीं करना, तो नन करना क्यों है। शेडोज़ हैं, 3D है, कस्टम है। कस्टम में हम अपने बॉर्डर खुद डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, वो अलग से नहीं आता कुछ, हम जैसे चाहें वैसे अपने बॉर्डर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट किस पे, पोजीशन पे। अब देखो इसमें दो ऑप्शन और हैं, इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट और स्पेसिंग की अगर हम लोग बात करें, दो ऑप्शन छूट गए हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ डिक्टेट कर देता हूँ उन्हें। इंडेंट का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट, कहीं ना कहीं स्पेस देना। अगर आप लोग गौर करोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी, अगर आप लोग गौर करोगे ना तो आपको यहाँ पे देखो ये दिया है, इंडेंट का जो स्पेस दिया हुआ है ना, ये देखो लेफ़्ट और ये है राइट, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट स्पेसेस को कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए हम इंडेंट देते हैं। और स्पेसिंग की अगर बात की जाती है तो बिफोर और आफ्टर, यानी बिफोर मीन्स अप साइड, आफ्टर मीन्स लोअर साइड, तो वहाँ पे स्पेस को मेंटेन करने के लिए इंडेंट और स्पेसिंग का यूज़ किया जाता है आपके पेज में। बहुत से लोग क्या होते हैं, पैराग्राफ, मतलब चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम देते समय हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करते नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख के हम लोग आते नहीं हैं, एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पता ही होता है कि वहाँ पे लाइंस खींची होती हैं, पर हम राइट साइड में भी एक बड़ी से इतना बड़ा गैप देने के बाद उसे लाइंस खींच देते हैं। तो ये जो लेफ़्ट और राइट है, इसे इंडेंट कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं आपकी, जहाँ पे हेडर्स लिखे जाते हैं, जहाँ पे हेडिंग्स लिखे जाते हैं, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं पॉइंट्स का एक मेन हेडिंग लिखते हो, दैट इज़ योर स्पेसिंग। और सबसे लास्ट में आपने देखा होगा लाइन के नीचे एक थोड़ा सा स्पेस दिया होता है, दैट इज़ योर स्पेसिंग। यानी अप एंड लो स्पेस को स्पेसिंग कहते हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट को इंडेंट कहा जाता है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं इसकी जो खुली हुई है, पोजीशंस। पोजीशंस का मतलब होता है किसी भी इमेज की पोजीशन को शो करना। अगर आप गौर करोगे इन सब में, ये लेफ़्ट पोजीशन है, ये मिड पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है, ये लेफ़्ट पोजीशन है पर नेक्स्ट लाइन में है, ये वही मिड पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है, बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे है, एकदम लोएस्ट लेफ़्ट है, ये लोएस्ट मिडल है और ये लोएस्ट राइट है। यानी आपको अपने टेक्स्ट के बीच में अगर कहीं इमेज लगानी है तो टेक्स्ट के बीच में इमेज लगाते हुए उसकी स्पेसिंग, मतलब उसका प्लेस क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, इसके लिए इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। ओके, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक मीन्स यही है। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है आपकी इमेज को सबसे पहले लेके आना, सेंड टू बैक का मतलब होता है आपकी इमेज को सबसे लास्ट में ले जाना। दिस इज़ योर इमेज का कहीं ना कहीं पोजीशंस की बात की जाती है। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं आपके लास्ट में, तो ये सब के सब आपके इमेज की पोजीशंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इमेज की पोजीशंस कहाँ रखनी है, इमेज की पोजीशंस कैसे रखनी है, इमेज लगानी है नहीं लगानी है। जैसे मैंने एक पोएम लिखी है यहाँ पे, ठीक है, अब पोएम के साथ मैंने एक इमेज को सेट किया है, गौर किया। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र शाह भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एक पोएम है हरिवंश राय बच्चन जी की, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, अधिकतर आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो इस पोएम को तो मैंने क्या किया है, टेक्स्ट को क्या किया मैंने, लेफ़्ट में, पूरा टेक्स्ट मैंने लेफ़्ट में लिखा है, पर मैंने एक इमेज, ये देखो एक इमेज भी है, ठीक है, इस इमेज को सेट किया है मैंने लेफ़्ट में, वो भी लोअर लेफ़्ट में, ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं क्लिक किया होगा, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट कह रहा हूँ, राइट में, मेरे हिसाब से राइट, आपके हिसाब से लेफ़्ट, पर मैं जो इस विंडो से देख रहा हूँ इट इज़ राइट, ठीक है। तो राइट में मैंने उसे सेट किया है बिल्कुल इमेज के, ये और बिल्कुल लोअर लेफ़्ट नहीं है, ये इस टेक्स्ट का जस्ट राइट है, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ तक आया, यहाँ इसका टेक्स्ट खत्म हो गया, इसके जस्ट राइट में ये प्लेस था, तो यहाँ पे इसे मैंने सेट किया है। और आप गौर करोगे एक बात और, तो मैंने इसको शो भी किया है आपके इस ऑप्शन में, ये देखो, ये आपको दिख रहा है येलो कलर का पार्ट, तो मैंने यहाँ पे शो भी किया है कि राइट साइड में, टेक्स्ट के जस्ट राइट साइड में मेरी ये इमेज फिट हो जानी चाहिए। सो दिस इज़ योर ऑप्शन। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉल मी इफ़ यू हैव माई नंबर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये आप बीच में आओ बाबू जी, आइए चलिए ऑप्शंस के बारे में। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट माने आपकी इमेज को पहले लेके आना, तो ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड और ब्रिंग टू टेक्स्ट, ये तीन ऑप्शन हैं। इन तीन ऑप्शन से आप अपनी इमेज के प्लेसेस को बार बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे आप आगे खड़े हैं तो आगे के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कैसे खड़े होना है, कि एकदम फ्रंट में खड़ा होना है, थोड़ा तिरछा खड़ा होना है, थोड़ा उसे स्टाइलिश बनाना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है अपनी इमेज को जब हम फ्रंट पे लाते हैं तो यू कैन यूज़ मल्टीपल ऑप्शन लाइक दिस, ब्रिंग टू फ्रंट, तो 3 ऑप्शंस, ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है।
तो ऑप्शन का मतलब ये होता है जैसे कभी कभी टेक्स्ट के ऊपर हमारा इमेज आ जाए, टेक्स्ट के जस्ट पीछे आए, पहले टेक्स्ट आए फिर इमेज आए, या टेक्स्ट के साथ मिक्सअप हो जाए हमारी इमेज। तो ये आपके 3 ऑप्शंस कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? अभी आप थोड़ा सा सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ रहे हैं, जबकि एक टोटल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये MS वर्ड। तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, अच्छे से बताने का मतलब है प्रैक्टिकली मैं शो कर पाऊँ। फिलहाल तो जब तक आप यहाँ नहीं आ रहे हैं, वी आर द कंपल्सन टू हैव दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। ओके, नेक्स्ट, सेंड टू बैक। ऐसे ही बैक के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक दैट। सेंड टू बैक यानी टेक्स्ट के बिल्कुल पीछे जाना है, सेंड बैकवर्ड या टेक्स्ट के बिल्कुल पीछे लगा, एकदम लास्ट जहाँ टेक्स्ट खत्म हुआ है उसके पीछे लगाना है, या सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है, तो यानी टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए या इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जस्ट लाइक अ ब्रिंग टू फ्रंट, सेम, कोई खास फर्क नहीं होता। नेक्स्ट, ओके, आप यहाँ आ जाएं, फिर से वहाँ आ जाएं। सो टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को छुपा देना। तो टेक्स्ट रैप का मतलब हुआ है कि अगर मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट को सबके सामने शो नहीं करना चाहता हूँ, वी कैन यूज़ द ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, उसमें आपका सिग्नेचर भी हो सकता है, उसमें एक सिंगल लाइन टेक्स्ट भी हो सकता है वो किसी चीज़ का लिंक हो। तो इन सब चीज़ों को अगर मुझे छुपाना है तो मैं किस चीज़ का यूज़ करता हूँ? टेक्स्ट रैपिंग का। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन इन लाइन विद इन अ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप ऑन बॉटम, थ्रो। तो ये सारे के सारे, और गौर करेंगे ना तो इसमें सब कुछ इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं। जैसे अगर इसने ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। इन लाइन विद इन अ टेक्स्ट मतलब लाइन के बीच में अगर कोई टेक्स्ट है उसको रैप करना है। स्क्वायर फॉर्मेट में मतलब पूरा स्क्वायर फॉर्मेट में जो भी कुछ होगा उसको रैप करना है। टाइट मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड टेक्स्ट को रैप करना है। बिहाइंड द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के जस्ट पीछे किसी भी चीज़ को रैप करना है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के पहले किसी को रैप करना है। टॉप और बॉटम, हाईएस्ट या लोएस्ट को टेक्स्ट है, बीच में सारी चीज़ें रैप हो जाएं, छुप जाएं। थ्रो, ये टेक्स्ट और उसके रैपिंग के बिल्कुल एक साथ चलता रहेगा, अलग अलग कुछ नहीं होगा, एक साथ ही दोनों का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल यूज़ हैं। मैक्सिमम आपको मैं सिर्फ थ्योरेटिकली यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन अगर इफ़ यू हैव लैपटॉप्स प्लीज़ अप्लाई ऑल दीज ऑप्शंस। जिस भी ऑप्शन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी एनी टाइम। ठीक है, आई विल आंसर योर कमेंट्स। ओके, मोर लेआउट ऑप्शंस भी होते हैं इसमें, वो अपने हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, किस एरिया का मुझे टेक्स्ट रैप करना है, किस एरिया का टेक्स्ट रैप नहीं करना है, और टोटली ऑन माई बेसिस। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट लगभग सभी को पता है। ठीक है, पेज का अलाइनमेंट होता है, अलाइन हमें लेफ्ट करना है, अलाइन हमें सेंटर करना है, अलाइन हमें राइट करना है, अलाइन टॉप करना है, अलाइन मिडिल, बॉटम। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब समझ आता है ना सभी को, किस पोजीशन पे मुझे टेक्स्ट को चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द अलाइनमेंट। ओके, ऐसे आपकी गाड़ियों में अलाइनमेंट होते हैं अलॉय व्हील्स के। अगर व्हील्स को अलाइनमेंट ना किया जाए तो वो व्हील्स ढंग से नहीं चलेंगे और आपकी गाड़ी इधर उधर मूव करेगी। ऐसे ही टेक्स्ट में अगर मैंने सही पोजीशन पे टेक्स्ट को नहीं रखा तो हो सकता है कि आपको उसका मतलब समझ में ना आए, या आए तो आप उसका अर्थ का अनर्थ कर दो। होता है ना। अलाइनमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक कॉमा कहीं ना कहीं सारी की सारी प्रोनाउंसिएशन या फिर आपकी फीलिंग्स को चेंज कर देता है। रोको मत जाने दो मतलब स्टॉप, रोक लो उसे, रोको मत जाने दो, सो जाने दो, छोड़ो, क्या कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर अलाइनमेंट टेक्स्ट। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्शंस में। ओके, लास्ट ऑप्शन इज़ रोटेट। रोटेट का ऑप्शन वैसे दे रखा है। ओके, रोटेशन का ऑप्शन देखो, रोटेट 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब इफ़ यू हैव दिस, सो दिस इज़ योर 90 डिग्री एंगल। वैसे तो किल्विश का साइन लग रहा है पर इट इज़ 90 डिग्री एंगल। ओके, आफ्टर दैट दिस यू कैन चेंज द पोजीशन। तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस रोटेशन को मल्टीपल टाइम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट MS वर्ड फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ पेज लेआउट। मैं फिर से ट्राई करूँगा कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को यूज़ करा पाऊँ। आप लोग लैपटॉप से यूज़ करो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि ऐसे वीडियोस को देखने से लिटरली आपको 50% की नॉलेज होगी, पर आपको अगर उसको 100% में कन्वर्ट करना है, सो प्लीज़ 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 इफ़ यू हैव लैपटॉप्स जस्ट
प्रैक्टिकली यूज़ दिस वर्ड्स, अप्लाई दीज ऑप्शंस, और जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम, मैं बार बार कह रहा हूँ. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, अनिल कुमार सिंह, योर कंप्यूटर टीचर. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और देखते रहिए अनिल कुमार सिंह शो, और पढ़ते रहिए. अपने आप को सेफ रखिए कोरोना से. थैंक यू सो मच ऑल अबाउट दिस. थैंक यू सो मच.